जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहें या फिर जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो आद्य ऐतिहासिक काल कहें या हिंदू या सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सभी को हमने थ्योरी के माध्यम से कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। अब समझिए कि एग्ज़ामों में आज जितना भी पैटर्न जिस तरह से एग्ज़ामों का पैटर्न बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। थ्योरी तो है ही, थ्योरी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस, एक बेहतरीन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस करना एक एग्ज़ाम के लिए अच्छी रणनीति हो सकती है। तो इस वजह से जब भी कोई टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक को थ्योरी पढ़े, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं या फिर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको लगा लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी उस सब्जेक्ट में। तो उसी श्रृंखला का आज हमने लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या बात करें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो बात करें हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल जो कि 25 ईसा पूर्व से लेकर के यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल का माना जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी जब हमने थ्योरी का पोर्शन किया था तो आपने देखा था कि हड़प्पा काल की जो मोहरें थे ये मुद्राओं में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। बात करें कि व्यापार में किस तरह का था, तो एक्सचेंजेबल यानी कि विनिमय था उस समय, क्योंकि मुद्राओं का ज़्यादा प्रचलन न होने की वजह से एक दूसरे की वस्तुएं एक्सचेंज करके व्यापार होता था। अगर वहीं बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सिंध घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों जब हमने थ्योरी वाला पोर्शन किया था तो आपको डायग्राम के माध्यम से हमने डिस्कशन किया था कि कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली थी। क्योंकि आप वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको कई बार ये होगा कि आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, लेकिन जो हमने हम डायग्राम बना करके जब इसको याद किया था तो हो सकता है कि आपको वो लंबे समय तक याद रहा। आप भी ऐसे कोशिश कीजिएगा कि इससे डायग्राम बना लीजिए। तो बात करेंगे इसके विस्तार क्षेत्र में, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पूछता है कि इसका जो विस्तार क्षेत्र था तो कैसा था? तो अगर इसका पूरा क्षेत्र का बात करें तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। अगर बात करें वहीं तो जिसको जो उत्तरी जिला था तो आपने देखा था कि उत्तरी स्थल जो कि मांडा था। बात करें कि मांडा किस नदी के किनारे था, तो मांडा आपको देखने को मिला था कि जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मिला था। वहीं बात करें इसका जो दक्षिणी भाग था, तो दक्षिणी भाग की बात करें तो दाइमाबाद था। दाइमाबाद कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था। किसकी नदी के? तो प्रवरा नदी के किनारे था। वहीं अगर बात करें जो इसका पश्चिमी जिला था तो सुतकांगेडोर था। सुतकांगेडोर था जो कि दास्क नदी के किनारे कहाँ था? तो बलूचिस्तान पे। अगर इसके पूर्वी जिला की बात करें तो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी यूपी में पड़ता था। तो इस तरह से अगर इसका ओवरऑल वो देखें कि इसका जो विस्तार था तो त्रिभुजाकार विस्तार था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। वहीं बात करें इसका उत्तर से लेकर दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना था? तो 1400 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसका उत्तर से दक्षिण था। अगर वहीं पश्चिम से लेकर के पूरब की बात करें तो 1600 किलोमीटर स्क्वायर तक इस फैला था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख राज्य हैं यानी कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान एरिया में ये फैला था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों आप वैसे याद करेंगे तो हो सकता है कि आपको कई बार भूल जाए।
लेकिन अगर यदि आप मैप बना करके 1 से 2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 बार इसका मैप बनाइएगा। मैप बनाने के बाद फिर उसको 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, तो जिससे यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे गलती ना हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। वहीं बात करें जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, तो वैदिक कालीन सभ्यता के जो निवासी थे वो ग्रामीण सभ्यता के थे। बात करें नेक्स्ट के बारे में, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या किस वस्तु का उत्पादन करते थे, तो हड़प्पा वासी कपास का उत्पादन करते थे। सॉरी। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, या बात करें उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। तो बात करें किस स्थल की खोज की, तो हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी, तो 1921 में किया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलते होंगे। बात करके देख सकते हैं कि SSC MTS में 1999 यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था। तो प्रीवियस ईयर सारे जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बने हुए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज जो विभक्त था वो विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय में विभक्त था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हिंदू सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, या सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन रहते थे तो लाल रंग का उपयोग होता था। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, तो बात करें जो कि शेर तथा गाय, यानी शेर बात करें शेर कहें या फिर जो गाय थे इनके अवशेष प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाय के जो प्रमाण की बात करें तो गाय के जो प्रमाण थे वो वैदिक काल में मिले थे। वहीं बात करें हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो हड़प्पा कालीन स्थल में जो धातु थी वो लोहा की प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि लोहा जो कि खोजा गया था उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर ये बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन की बात करें वो लोथल था। बात करें किस राज्य में स्थित था, तो लोथल गुजरात में स्थित था। बात करें किस नदी में के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी आपको देखने को मिलेगा, जो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। तो उस समय का जो सिंधु सभ्यता का ये गोदीवाड़ा कहें या फिर बंदरगाह या पत्तन के नाम से भी ये जाना जाता था। दोस्तों आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को बनाइए ईमानदारी के साथ, जितना भी आपका स्कोर है लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछते हैं। आप देख सकते हैं ये SSC, UPPCS, BPSC, RRB हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ईमानदारी के साथ इनको बनाइएगा और बनाने के बाद लास्ट में जितना भी आपका स्कोर हो आप उस स्कोर को बताइएगा कमेंट माध्यम से। बात करें किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री या बात करें कि कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। अगर वहीं बात करें तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई, तो बात करें मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। बात करें तो इससे और क्या मिला था, नर्तकी मिली थी यानी नृत्य करती हुई स्त्री, पर साथ ही साथ मिला था जो विशाल स्नानागार मिला था। तो कुछ ऐसे जो प्रमुख यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, तो अभी हमने देखा था कि मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी के किनारे। वहीं हमने देखा था जो दक्षिणी स्थल दाइमाबाद जो कि प्रवरा नदी महाराष्ट्र में स्थित था, ये भी सही है। हिंदू सभ्यता का पूर्वी स्थल जो कि आलमगीर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। अगर बात करें सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा
का विस्तार तो सुतकांगी बलूचिस्तान जो कि दास नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का जो चारों सही है तो इसका जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल, तो कोटदी भी था, देसलपुर भी था, चौंदड़ो भी था, जो नहीं था तो वो सहगोरा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सहगोरा हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। तो जो बर्तन जेवर हथियार और औजार थे उनसे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मूल स्रोत प्राप्त हुए थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास, यह बात करें कि उसके पास जो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, लेखा चित्र थे यानी लेखीय लिपि थी, बात करें उसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सही, यानी कि सभी इस कथन इस विकल्प के सही है। तो देख सकते हैं कि यह यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी स्रोत प्राप्त होते हैं तो किससे प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुए थे, जिसमें पहला खोदा गया जो हड़प्पा स्थल था तो हड़प्पा था। किसने खोदा था, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था 1921 में। वहीं बात करें, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री यूपीपीसीएस 96 94 दो बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। तो आप देख सकते आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ जब पंजाब में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में पड़ता है। बात करें कि यहाँ से क्या अवशेष मिला था, तो यहाँ से मिले थे, आपको देखने को मिलता अलंकृत ईंट मिली थी, साथ ही साथ कालीबंगा से आपको देखने को हल जोतता हुआ हल के साक्ष्य मिलते, साथ ही साथ जो मिलते हवन कुंड, ये कुछ प्रमुख थे जो कि कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए थे। अगर बात करें हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो आलमगीर उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु महाराष्ट्र, बनावली हरियाणा, राखीगढ़िया राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो राखीगढ़ी राजस्थान नहीं होगा, जबकि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। बात करें जो भारत में प्राप्त हड़प्पाकालीन स्थल कहे या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से था तो वो राखीगढ़ी ही था। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ से कई बहुत सारे एग्जामों में कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ईमानदारी के साथ सारा स्कोर बनाइएगा। जितना भी आपका है लास्ट में आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतना बना लेंगे तो इसके बाद आप कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी वाला कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो किस कारण, तो मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक जो है वो मृत भांड था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, तो ऐसी सभ्यता जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो जो कि आद्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। वहीं बात करें मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह सब मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पर आश्रित होता है, तो संस्कृति पर आश्रित होता है। अगर बात करें हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो हड़प्पा जो कि संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि उसकी लिपि जो थी यानी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, तो वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा
सिंधु घाटी का सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इस प्रश्न का जो सही होता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए कीजिए तथा सूचियों के लिए कूट का प्रयोग करके सही कूटों का प्रयोग कीजिए। अगर बात करें PBIP ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, जो कि अब कई बार एग्जाम में जब आ जाता है तो वहाँ पर गलती होने के कई चांसेस होते हैं। तो बात करें जैसे कि लोथल, तो लोथल के बारे में अगर बात करें तो लोथल जो कि गोदीवाड़ा था, या बात करें कि एक पत्तन था या बंदरगाह था। वहीं बात करें कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा जो कि जुता हुआ यानी आपको कालीबंगा राजस्थान में जुता हुआ खेत मिला था, हवन कुंड के साथ जो मिले थे, साथ ही साथ जो मिला था यहाँ से तो अलंकृत ईंट भी मिले थे। बात करें धौलावीरा के बारे में, तो धौलावीरा आपको देखने को मिलेगा कि जो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। वहीं बनावली के बारे में बात करें तो बनावली से पक्की ईंट बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर बात करें उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर बी यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जैसे एक जूते खेत की खोज की गई थी, तो एक जूते खेत की जो खोज की गई थी वो कालीबंगा से की गई थी। बात करें कालीबंगा कहाँ पड़ता था, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्थल दूसरी तरफ अवस्थित या स्थित जो भी नदी के किनारे कौन कौन सी है? तो आप देख सकते हैं लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे था, रोपड़ आपको सतलज नदी के किनारे था, हड़प्पा आपको देखने को मिलता कि रावी नदी के किनारे था, वहीं कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता था वो घग्घर नदी के किनारे था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बात करें तो ए का 3, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो पाया गया था वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा लोहे से परिचित थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अब बात करें तो अपने नगरीय योजन के लिए मानी जाती थी, वहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए मानी जाती थी के लिए भी जानी जाती है। अगर बात करें अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन हुआ था किया था, तो चहुंदड़ों के जो उत्खनन का निर्देशन किया था वो JH मैक ने किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सब बात करें रावी नदी के तट पर है, तो हड़प्पा स्थल जो कि बात करें कि पाकिस्तान में भी स्थित है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जो कि आपको देखने को मिलता है पंजाब राज्य में देखने को मिलता है, तो यहाँ से या बात करें रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता बात करें तो नील नदी के तट पर पनपी थी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो कि लोथल भारत में स्थित है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हड़प्पा कालीन स्थल अवस्थित राज्य, तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था, दानिमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था। बात करें कालीबंगा तो राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए का 3। बात करें तो ए का 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको देखने का ए का 4
यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपको देखने को मिलेगा ए का 3, बात करें बी का जो आपको देखने को मिलेगा बी का 4, यानी कोई भी सही हिस्सा नहीं तो आप ए को सही कर सकते हैं। तो ए का जो 3 था, तो अगर बात करें तो अब जो मांडा था जम्मू कश्मीर था, बात करें दाइमाबाद महाराष्ट्र राज्य में थे, कालीबंगा जो कि राजस्थान में था, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में देखने को मिलता। तो आप इससे लगा सकते हैं विकल्प कि हाँ जो गलत दिए हैं आप लगा सकते हैं। तो जो मांडा था तो 3 में था, अगर ए 3 हो गया। बात करें जो बी था तो बी 4 में था, अगर वहीं बात करें सी था तो सी 1 में था, अगर बात करें डी तो डी का 2 था। तो 3 4 1 यानी 3 4 1 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो जो सिंध में अवस्थित है वो बात करें जो सिंध में अवस्थित है वो बात करें अगर तो मोहनजोदड़ो, साथ ही साथ सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो ये 2 स्थल जो थे जो कि आपको बात करें तो सिंध में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 2 और 3। बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल हड़प्पा का जो कि बंदरगाह था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले थे। तो घरों के कुओं के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो स्थल से देखने को मिले थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो भोगवा की नदी पर स्थित था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल लोथल स्थित है। तो बात करें तो गुजरात में किस नदी के, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बात करें नेक्स्ट के बारे में, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक विभाग के जो खुदाई के थे तो वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण आपको धौलावीरा से देखने को मिले थे। वहीं बात करें धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आपको जो देखने को मिला था तो गुजरात राज्य में स्थित था। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कौन सा हड़प्पी नगरी 3 भागों में विभक्त है। तो धौलावीरा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे। अगर बात करें तो वहीं पशुपति की, जो कि सिंधु घाटी के जो लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों को नाम जुड़ा है। तो सिंधु घाटी खोज निकालने में जो भारतीय जुड़े थे वो राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का नाम जुड़ा था। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कई बार यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 55 कहता है सुमेलित यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव था, वहीं सुरकोटड़ा जेपी जोशी थी, धौलावीरा बीके थापड़ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाए A.M. कनिंघम। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो आपको देखने को मिलता है धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन को जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किसी धातु की प्राप्त नहीं हुई थी। तो लोहा की प्राप्त नहीं हुई थी।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर जो भारत निम्नलिखित आने का सही अनुक्रम या कालानुक्रम क्या था? तो सोने के सिक्के, आहत या फिर चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगरी संस्कृति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला था नगर संस्कृति, दूसरा लोहे का हल, तीसरा जो कि हो जाएगा आपको देखने को मिला आहत। अगर बात करें सोने के सिक्के वो पहला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बात करें विकल्प नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो नहीं थे B.A. स्मिथ थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में जो मिला था वो लोथल से मिला था। बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की स्थल घाटी में जो स्थित था वो देखने को आपको बनावली मिलेगा। वहीं क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए है कूट पर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर एक और दो सही है, यानी रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु नद के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के साथ साथ नियोजित शहर का विकास किया था। एक और दो दोनों सही हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर जो कि देखने को आपको मिलकर सबसे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल मंदिर होने थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, या फिर बात करें वो देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते, देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि बी केवल 2 सही है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे वो शेर के प्राप्त नहीं हुए थे। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता बसी हुई थी, अगर बात करें तो एक यानी सिंधु, चिनाब और झेलम, इन सभी के किनारे बसी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती का आरंभ जो सबसे पहले किया गया था वो किया गया था भारत में किया गया था। तो आई होप कि यहाँ से संबंधित जितने भी यानी सिंधु घाटी से संबंधित लगभग 70 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कशन किया है। अब आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है 70 में से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आप थ्योरी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद वहाँ से संबंधित यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं क्लियर हुए हैं, यदि आपके संबंधित सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।